नमस्कार साथियों, वैदिक गणित के इस भाग में आपका स्वागत है। वैदिक गणित के इस भाग में हम आज सीखेंगे विनकुलम क्या होते हैं तथा विनकुलम संख्याएं कौन सी होती हैं। सामान्यतः हम जिन संख्याओं को लिखने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं वे सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, लेकिन वैदिक गणित में ऋणात्मक अंकों का भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 और अदर संख्याएं। लेकिन वैदिक गणित में हम इनको विनकुलम बनाने के लिए इसके ऊपर एक लाइन, छोटी सी लाइन खींच देते हैं जो कि माइनस की तरह होती है। अगर यदि इन संख्याओं के ऊपर इस प्रकार एक छोटी सी लाइन खींच देंगे माइनस के चिन्ह की तरह, तो ये अंक विनकुलम कहलाते हैं। विनकुलम से बनने वाली संख्याओं को हम विनकुलम संख्याएं कहते हैं। अब जैसे संख्या लिखने में जिस स्थान पर ये अंक यानी कि विनकुलम होते हैं वहां इनका स्थानीय मान ऋणात्मक समझा जाता है। जैसे ये विनकुलम संख्या है जहां 1 पे 1 विनकुलम है। इसका अर्थ है 90 - 1। ये इकाई का अंक है तो इस पे चिन्ह लगा हुआ है, तो ये 1 विनकुलम होने की वजह से इसका स्थानीय मान 90 - 1 यानी कि संख्या 89 है। इसी तरीके से 7, 6, 2 और हमने इस संख्या में 7 और 6 पर विनकुलम अंक हैं। इसका मतलब 9 गुणा 1000 1000। चूंकि विनकुलम अंक हैं तो ऋणात्मक अंक होते हैं ये -7 × 100। फिर दूसरा भी विनकुलम अंक है, 6 भी विनकुलम अंक है, इसलिए ये भी ऋणात्मक हुआ -6 × 10। और ये अगला 2 अंक जो है धनात्मक है +2। अब यदि इसको सॉल्व करें 9000 - 700 -60 +2। अब पॉजिटिव वालों को एक साथ यदि हम जोड़ लें 2 - 7 6 0। यदि इसमें से घटा देते हैं हम 8 2 4 2, ये हमारा 976 तो विनकुलम संख्या थी, इसको हमने सामान्य संख्या में बदल दिया। अब एक चीज का और ध्यान रखते हैं, एक सामान्य संख्या की कई विनकुलम संख्याएं हो सकती हैं, किंतु एक विनकुलम संख्या की केवल एक ही सामान्य संख्या होती है। विनकुलम अंकों के बाद अब बात आती है विनकुलम संख्याओं को लिखने के लिए ऋणात्मक अंकों अथवा विनकुलम अंकों का प्रयोग करते हैं। उन सभी संख्याओं को विनकुलम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं विनकुलम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 3, 7, 6, 5। यदि इसमें विनकुलम अंकों का प्रयोग हो रहा है तो ये संख्या विनकुलम संख्याएं कहलाएंगी।